हेलो फ्रेंड्स, पीएमसी हिंदी के इस स्वाध्याय सीरीज़ में मैं अर्चना आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ जो किताब शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है संभोग से समाधि की ओर, जिसको कि ओशो जी ने लिखा है। ओशो जी के बारे में आप लोग सभी जानते हो, उनकी यह किताब बहुत चर्चित है और इसमें हम जानेंगे काम क्या है, प्रेम क्या है, इस काम को कैसे हम रूपांतरित करें, बच्चों में कैसे हम इसकी शिक्षा दें, बच्चों की ऊर्जा को कैसे रूपांतरित करें, ब्रह्मचर्य क्या है, ये सारी जानकारियाँ हम इस किताब के द्वारा करेंगे। तो आइए हम जानते हैं पहले कि काम क्या है। काम एक ऊर्जा है, एक दिव्य ऊर्जा है। इसको हम गलत मानते हैं, इसकी हम कभी चर्चा नहीं करते, इस विषय पे हम बात करना नहीं चाहते। तो ओशो जी ने एक उदाहरण के माध्यम से समझाया है कि जैसे एक बीज है और उसका फल अगर कड़वा होता है तो दोष कहाँ है, हमें इसको समझने की ज़रूरत है। अगर बीज को हम कितना भी तोड़े फोड़े कुछ भी करें, हमें समझ नहीं आएगा, हमें पता नहीं चलेगा कि इसमें कड़वाहट है। जब हम उस बीज को बोते हैं, उसको तैयार होने में, वृक्ष बनने में 100 वर्ष लग जाता है और 100 वर्षों के बाद जब उसका फल मिलता है तो फल खाने के बाद हमें समझ में आता है कि इसमें कड़वाहट है। काम एक दिव्य ऊर्जा है, ये गलत नहीं है। हमारे समाज में इस विषय पे लोग चर्चा भी नहीं करते, इसको गलत मानते हैं, लेकिन ये एक दिव्य शक्ति है। इसको हमें समझना है, इससे लड़ना नहीं है, इसको समझने की प्रयास करना है, कोशिश करनी है। जैसे फूल का खिल जाना भी एक काम का ही प्रक्रिया है, एक सेक्सुअल एक्ट है। मोर का नाचना भी एक सेक्सुअल एक्ट है, पपीहे का गाना भी एक सेक्सुअल एक्ट है। मोर क्यों नाच रहा है? मोर नाच रहा है अपनी प्रेयसी को बुलाने के लिए। फूल खिल रहा है, फूल क्यों खिलता है? एक अणु को, एक पराग के कण को तितलियां उड़ाकर लेकर जाती है। ये भी एक काम की प्रक्रिया है जिससे फूल खिलते हैं। पपीहा गीत गा रहा है, ये भी एक काम की प्रक्रिया है। तो ओशो ने समझाने की कोशिश की है कि ये गलत नहीं है, इसको हम रूपांतरित कर सकते हैं। संस्कृति और धर्मों ने जो बीज बोई है उसी का फल है यह आदमी, जो घृणा और कड़वाहट से भरा हुआ है। क्योंकि जो काम की ऊर्जा है, जो प्रेम में रूपांतरित हो सकता है, उसी पे प्रहार कर दिया गया, उसी पे चोट कर दिया गया। जो मूल तत्व है, हम जो मूल तत्व है उसको ख़त्म नहीं कर सकते। जो प्रकृति का मूल है उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ क्या किया धर्म और संस्कृति ने? उसी पर चोट कर दिया, जिससे क्या हुआ? कड़वाहट पैदा हो गया, जिससे घृणा भर गया, क्योंकि प्रेम खत्म हो गया। पशु पक्षियों में भी उतनी कड़वाहट नहीं है, क्योंकि वो उनके पास धर्म और संस्कृति नहीं है। पशु और पक्षियों में भी आदमियों से ज़्यादा प्रेम है, वो ज़्यादा प्यार करते हैं। काम का जितना विरोध किया गया, मनुष्यों ने उसको उतना ही दबाया। वो सोते बैठते जागते हर काम में उसको सेक्स ही नज़र आने लगा। पशु और पक्षी भी इतना सेक्स के प्रति उत्तेजित नहीं होते जितना मनुष्यों को देखा गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने दबाया, इस विषय पे चर्चा नहीं किया, इसको समझने का प्रयास नहीं किया। जैसे ओशो जी ने एक उदाहरण देकर समझाया है कि कोयला, हीरा कैसे बनता है? कोयले से ही हीरा बनता है, कोयले का ही रूपांतरण है हीरा। कोयला
हम घरों में अगर कहीं दिख जाए हम उसको छुपा कर रखते हैं, लेकिन उसके 100 वर्षों के रूपांतरण के बाद वो हीरा बन जाता है। तो कोयला और हीरा में एक ही तत्व होता है, दोनों अलग अलग नहीं है। कोयले को हम छुपा कर रखते हैं और हीरा को हम दिखाते चलते हैं। हीरा को हम हृदय से लगाकर चलते हैं। क्यों? अगर हम कोयला ही नहीं रहेगा तो हीरा कैसे बनेगा? मूल तत्व ही नहीं रहेगा तो हीरा में परिवर्तन कैसे होगा? तो हमें उस मूल तत्व को, उस काम की ऊर्जा को समझना है। जैसे उन्होंने एक और उदाहरण देकर समझाया है कि एक अणु पूरे हिरोशिमा नगर को भस्म कर सकता है, तो वीर्य के एक अणु जिससे कि एक महावीर पैदा हो सकते हैं, एक गांधी पैदा हो सकते हैं, एक न्यूटन पैदा हो सकते हैं, एक आइंस्टीन पैदा हो सकते हैं। तो इससे लड़े नहीं, इसको समझें, इस ऊर्जा को समझें। इसको एक कहानी के द्वारा उन्होंने ऐसे समझाया है कि एक व्यक्ति था, वह अपने मित्र से मिलने जा रहा था। जैसे ही वो घर से निकलने वाला था, उसका एक बचपन का मित्र आ गया। वो मित्र कहने लगा कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ इतने दिनों बाद और तुम बाहर जा रहे हो। तो उसने बोला कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मैं एक मित्र के घर जा रहा हूँ, उसको वचन दे चुका हूँ, तो मैं नहीं रुक सकता। और मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम आए हो, तो तुम थोड़ी देर अगर रुक सकते हो तो रुको, मैं उस मित्र से मिलकर तुरंत आऊँगा और मैं तुमसे बैठकर बातें करूँगा। तो वो मित्र कहा कि इतने सब्र मेरे अंदर नहीं है, मैं इतनी देर नहीं रुक सकता, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। लेकिन रास्ते में धूल मिट्टी के कारण मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं, तुम्हारे पास अगर कोई कपड़े हो तो वो मुझे दे दो, मैं चेंज करके तुम्हारे साथ चलूँगा। तो इस मित्र को याद आया, उसके पास राजा ने उसको एक पोशाक दिया था, उस पोशाक को अपने मित्र को दे दिया। जब उसका मित्र उस पोशाक को पहना तो वो बिल्कुल राजकुमार की तरह दिख रहा था, इतना खूबसूरत कि आंखें उसी के ऊपर सबकी टिकी रह गई। उस मित्र को भी लगा, हाय ये मैंने क्या कर दिया, ये पोशाक तो मेरे लिए था, ये कितना खूबसूरत था, मैंने इसको दे दिया, ये तो कितना खूबसूरत लग रहा है, जहाँ भी जाएगा सबकी नज़र इसी के ऊपर पड़ेगी, मेरी तरफ तो कोई देखेगा भी नहीं। जैसे ही उसके मन में ये सवाल आया, उसको लगने लगा मैंने गलती कर दी। फिर उसके अंदर ये अपने मन को वो समझाने की चेष्टा करने लगा, मैं तो फ़कीर ठहरा, मुझे कपड़ों की क्या ज़रूरत है, मैं क्या करूँगा, मैं तो आत्मा परमात्मा की बातें करने वाला हूँ, मुझे इन कपड़ों से क्या लेना देना। ऐसे मन को समझाता समझाता वो मित्र के घर पहुँचा। जब मित्र के घर पहुँचा तो वहाँ जाकर अपने मित्र का परिचय दिया। इनका नाम जमाल है, ये मेरे बचपन के मित्र हैं और बाकी रह गए कपड़े सो मेरे हैं। तो सारे लोग आश्चर्य करने लगे कि ये कैसा इंट्रोडक्शन है, ये कैसा परिचय है, ये कैसा परिचय दिया। उस मित्र को भी सुनकर गुस्सा आया कि तुमने ये क्या मेरा परिचय दिया। दोनों जब बाहर निकले तो अपने मित्र से वो माफ़ी मांगने लगा, माफ़ कर दो, क्षमा कर दो, गलती हो गई, मुंह से निकल गया, मेरी जबान फिसल गई। ओशो जी कहते हैं कि अगर मन का 10 हिस्सा कर दिया जाए तो 9 हिस्सा अंदर अवचेतन मन में होता है और 1 हिस्सा बाहर आता है। तो जबान कभी फिसलती नहीं है, जो अंदर रहता है दबा हुआ वही बाहर आता है। वो क्षमा मांगता है अपने मित्र से, आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो, अगली बार से इसको नहीं दोहराऊँगा। बहुत माफ़ी मांगता है, बहुत गिड़गिड़ाता है। फिर दूसरे मित्र के घर पहुँचता है, वहाँ पर जाता है, फिर इनका इंट्रोडक्शन देता है कि ये जो मेरे मित्र हैं, ये मेरे बचपन के मित्र हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रिय हैं, स्वभाव के बहुत अच्छे हैं। बाकी रह गए कपड़े, सो कपड़े मेरे नहीं हैं, कपड़े इन्हीं के हैं।
और फिर सब लोग आश्चर्य कि ये कैसा है, ये कैसा इंट्रोडक्शन है, ये कैसा परिचय है। फिर मित्र को गुस्सा आता है, ये क्या कर दिया तूने, हमेशा जहाँ जाता हूँ वहाँ तुम कपड़ों की बात करते हो। बहुत क्रोधित हो जाता है। फिर ये क्षमा मांगते हैं, मैं ऐसी बात नहीं करूँगा, इस बार माफ़ कर दो, अगली बार से ऐसी गलती नहीं करूँगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिस चीज़ को जितना दबाते हैं वो उतना ही बाहर आता है, उतना ही प्रकट होता है। तो हमें उसको समझने की, रूपांतरण करने के लिए प्रयास करना है। उससे लड़ना नहीं है, जो काम है उससे लड़ना नहीं है, उसको समझना है, समझने का प्रयास करना है। काम से लड़ना नहीं है, उससे मैत्री स्थापित करनी है, उसको ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। जैसे अगर कोई ब्रह्मचर्य व्यक्ति कहता है कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, इसका मतलब क्या है कि कामुकता उसके अंदर है। अगर कोई कहता है व्यक्ति कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो इसका मतलब उसका मन है खाने को। तो इन सब को दबाना नहीं है, लड़ने की चेष्टा इनसे नहीं करना है, इसको समझने का प्रयास करना है। जैसे ओशो जी ने बताया है कि ब्रह्मचर्य क्या है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्मा का चर्चा, ब्रह्मा की तरह अनुभव लेना, ब्रह्मा की तरह रहना, इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मा का जो अनुभव है वो हमारा अनुभव हो जाए, ये है ब्रह्मचर्य। भगवान के जैसा जीवन भगवान जीते हैं वैसा जीवन हो जाए, वैसा अनुभव प्राप्त हो जाए, ये है ब्रह्मचर्य। जैसे इन्होंने एक और उदाहरण से समझाया है कि जैसे बच्चों को हम यह शिक्षा देते हैं कि काम गलत है, इसके विषय पे चर्चा भी नहीं करना, ये बहुत गलत है, काम पाप है, इसको घृणा की दृष्टि से देखते हैं। और जब वही बच्चे बड़े होते हैं, शादी के बंधन में बंधते हैं और उनके जीवन में काम प्रवेश करता है, जो कामुकता में बोला जाता है चरम सुख, ये क्या है? तो ओशो जी कहते हैं कि ये जो चरम सुख है इसमें दो घटना घटती है। पहला, अहंकार मिट जाता है और दूसरा, समय मिट जाता है। अहंकार जिसको कहते हैं ईगोलेसनेस, समय शून्यता जिसको कहते हैं टाइमलेसनेस, समय बिल्कुल खत्म हो जाता है, ना तो अतीत रहता है ना फ्यूचर रहता है, सिर्फ वर्तमान रह जाता है। यही दो घटना है जिसकी वजह से प्रत्येक मनुष्य कामुकता के लिए आतुर रहता है। कोई भी पुरुष स्त्री के शरीर के लिए आतुर नहीं होता, या कोई भी स्त्री पुरुष के शरीर के लिए आतुर नहीं होती। ये जो दो घटना है, अहंकार का मिट जाना और समय का मिट जाना, ये दो घटना के लिए वो उनके अंदर आतुरता होती है, उसकी चाहत होती है। और ये चाहत क्यों होती है? ये चाहत इसलिए होती है कि जैसे ही अहंकार मिटता है, आत्मा की झलक मिलती है, और जैसे ही समय मिटता है, समय शून्य होता है, तो परमात्मा की झलक मिलती है। ये दो झलक पाने के लिए आदमी के अंदर इतनी आतुरता होती है। ओशो जी कहते हैं कि ये चरण सुख जो है वो बहुत क्षणिक है, और जो योगी होते हैं ये 24 आवर 24 घंटे इस सुख में रहते हैं। कहा गया है कि जो ब्रह्मानंद हैं और विषयानंद हैं, दोनों सहोदर भाई हैं। मतलब क्या? मतलब दोनों एक ही उदर से पैदा हुए हैं, एक ही पेट से पैदा हुए हैं। ब्रह्मानंद और विषयानंद दोनों भाई भाई हैं। तो हमें इस सुख को रूपांतरित करना है। ये जो चरम सुख है इसको रूपांतरित करना है। कैसे रूपांतरित करना है, इसके बारे में भी ओशो जी ने बताया है कि इस क्षणिक सुख को हम कैसे बदल सकते हैं। एक क्षण की होती है यह घटना, लेकिन इस एक क्षण के लिए आदमी
कितनी ऊर्जा नष्ट करने के लिए तैयार है, कितनी ऊर्जा क्षीण होती है, यह उसे समझ नहीं आता। इतनी ऊर्जा नष्ट करने के बाद फिर वो समझ में आता है, अरे ऊर्जा नष्ट हो गई, इतनी ऊर्जा व्यर्थ चली गई। और जितना ही ये ऊर्जा नष्ट होता चला जाता है, उतना ही व्यक्ति मौत के करीब आता चला जाता है। ये ऊर्जा नष्ट होने के बाद उसे समझ में आता है, उसे पहले समझ नहीं आता। जब आप संभोग करने जाते हो तो आपको, जैसे आप मंदिर जाते हो, मंदिर जाते समय आप क्या पूरा स्वच्छ होते हो, नहाकर जाते हो मंदिर, पूजा करने जाते हो, भगवान का दर्शन करने जाते हो, तो वो दर्शन आप अपने पति में क्यों नहीं करते? उसी परमात्मा का दर्शन आप अपने पत्नी में क्यों नहीं करते? उसको समझने की ज़रूरत है। जैसे इन्होंने बताया है कि जब अगर आप गुस्से से भरे हों, उदास हों, आपका मन दुखी हो, आपके अंदर कड़वाहट भरा हो, तब कभी भी गलती से भी आप संभोग ना करें। और जब आपका मन आनंद से भरा हो, उत्साह से भरा हो, आप खुशी से भरे हुए हों, तब आप संभोग के लिए कदम बढ़ाएं। और जब आप संभोग के लिए जाएं तो आप पहले पूरा स्वच्छ हो जाएं, और स्वच्छ होने के बाद श्वासों पे उसको थोड़ा सा नियंत्रित करें, उसको शांत करें, ताकि आप उस क्षण में निर्विचार हो जाएं, मौन हो जाएं। ओशो जी कहते हैं कि अगर संभोग को, जो एक क्षणिक सुख है, उसको आप अपने श्वासों की प्रक्रिया से, अगर श्वास को आप शांत कर लेते हो, शिथिल कर लेते हो, और अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पे केंद्रित कर लेते हो संभोग के दौरान, तो आप जो क्षणिक सुख है उसको आप 3 घंटे तक कर सकते हो, 3 घंटे तक स्थिर कर सकते हो। और अगर एक बार आप 3 घंटे तक स्थिर कर लिए तो आपके अंदर जो सेक्स की भावना है, जो काम की भावना है, वो इस जन्म क्या अगले जन्म तक भी नहीं रहेगी, वो आपके अंदर से चली जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। आप समाधि को पालोगे, और उस दौरान समाधि की एक किरण भी अगर आपको मिल गई तो आपका जीवन आनंद से भर जाएगा, आप परमात्मा को उपलब्ध हो जाओगे। कि इस तरह से हमें कैसे काम को रूपांतरित करना है, कैसे इस संभोग से समाधि की ओर बढ़ना है, ये तरीका उन्होंने बताया है। कि इस तरह हम इसकी पवित्रता को जानें, इसकी पवित्रता को समझें, और इस प्रोसेस से जो उन्होंने तरीका बताया है, जो प्रक्रिया बताया है, इस प्रक्रिया से अगर संभोग किया जाए तो एक महावीर, एक गांधी, एक न्यूटन, एक आइंस्टीन पैदा हो सकते हैं। और इतना ही नहीं, इस प्रोसेस से, इस प्रक्रिया से हम समाधि की ओर, परमात्मा की ओर अग्रसर हो सकते हैं, हम परमात्मा की झलक पा सकते हैं। इन्होंने बताया कि बच्चों में शुरू में, प्रारंभ में भी ये शिक्षा देनी चाहिए। बच्चों को प्रारंभ में इन्होंने बताया कि 2 तरह की शिक्षा देनी चाहिए। पहला, बच्चों में ध्यान की दीक्षा देनी चाहिए और प्रेम की शिक्षा देनी चाहिए। प्रेम कैसा होना चाहिए, इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बताया है कि बच्चों को प्रेम की शिक्षा कैसे देनी चाहिए। एक उदाहरण देकर समझाया है इन्होंने कि एक फ़कीर था, उससे एक भारतीय फ़कीर से जर्मनी से मिलने एक व्यक्ति आता है, बहुत दूर से आता है, लेकिन वो बहुत गुस्से में होता है, उसके अंदर क्रोध भरा हुआ होता है। जैसे ही वो भारतीय फ़कीर के पास आता है, दरवाज़ा जोर से पटकता है, जूते को पटकते हुए खोलता है और फ़कीर को नमस्कार करता है। तो वो फ़कीर कहते हैं कि मैं तुम्हारे इस नमस्कार का उत्तर नहीं दूंगा जब तक तुम उस जूते से, जिसको कि तुमने पटक कर खोला है, उससे क्षमा नहीं मांगते। उस दरवाजे को जिसको तुमने पटका है, उससे क्षमा नहीं मांगते, तब तक तुम्हें इस नमस्कार का उत्तर नहीं दूंगा। वो व्यक्ति बहुत आश्चर्यचकित होता है, कहता है ये कैसा पागलपन है, मैं इस जूते से क्षमा मांगूं?
मैं इस दरवाजे से क्षमा मांगूं? ये कैसे संभव है? मैं तो ये नहीं कर सकता। वो थोड़ी देर बैठा रहता है। फ़कीर कुछ जवाब नहीं देते। वो कहते हैं, जब तक तुम इनसे क्षमा नहीं मांगोगे, मैं कोई जवाब तुम्हें नहीं दूंगा, तुम्हारे सवालों का उत्तर भी नहीं दूंगा। फिर ये सोचता है कि उतनी दूर से आया हूँ, मेरा आना व्यर्थ हो जाएगा, चलो क्षमा मांग लेते हैं इससे। फिर ये जाता है, उस जूते से क्षमा मांगता है, उस दरवाजे से क्षमा मांगता है जिसको इसने क्रोध में पटका था, उस जूते को क्रोध में पटका था, उनसे क्षमा मांगता है। क्षमा मांगने के बाद इसका हृदय प्रेम से भर जाता है। ये प्रेम पूर्ण हो जाता है। इसको राहत महसूस होता है। सारी कड़वाहट, सारा गुस्सा इसका ख़त्म हो जाता है। फिर वो फ़कीर पूछते हैं कि अब कैसा महसूस हो रहा है, ये बताओ। उसके आँखों से आंसू बहने लग जाते हैं। वो कहता है कि बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। क्षमा मांगने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत प्रेम भर गया है हृदय में। तो ओशो जी इस कहानी से समझाना चाहते हैं कि बच्चों का जो व्यक्तित्व है वो प्रेम पूर्ण होना चाहिए। अगर एक माँ अपने बच्चों को सिखाती है कि तुम मुझे प्रेम करो, इसलिए प्रेम करो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तो वो कहते हैं कि अगर प्रेम में इसलिए आ गया तो वो गलत शिक्षा दे रही है। अगर कोई पिता अपने बच्चों को कहता है कि तुम मुझे प्रेम करो क्योंकि मैं तुम्हारे पिता हूँ, जहाँ कारण आ गया वो प्रेम की गलत शिक्षा है, वो प्रेम सही नहीं है। प्रेम पूर्ण व्यक्तित्व होना चाहिए। माँ को ये शिक्षा देनी चाहिए कि प्रेम तुम्हारा व्यक्तित्व है, तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा स्वभाव ही प्रेम पूर्ण होना चाहिए। तुम्हारे रास्ते में अगर एक पत्थर पड़ जाए, अगर एक व्यक्ति पड़ जाए, अगर एक पशु पड़ जाए, तो सब में प्रेम होना चाहिए। अगर तुम एक पत्थर को भी उठाते हो तो वो इतने प्रेम से उठाओ कि जैसे एक मित्र को उठा रहे हो। अगर एक पशु को भी उठाते हो, उससे भी मिलते हो, तो ऐसे मिलो जैसे तुम एक मित्र से मिलते हो। तो तुम्हारा जो व्यक्तित्व है वो प्रेम पूर्ण होना चाहिए। प्रेम में कोई कारण नहीं होना चाहिए। पूरा व्यक्तित्व ही प्रेममय, प्रेम पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि प्रेम से ही तुम उस आनंद को प्राप्त कर सकते हो। उस प्रेम में ही उस आनंद की अनुभूति होगी। इसलिए तुम्हारा प्रेम पूर्ण व्यक्तित्व होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे अगर किताब या जूते चप्पल बिखरा के रखते हैं, उसको फेंक कर रखते हैं, किताब को फेंक कर रखते हैं, तो बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए, बच्चों को ये बताना चाहिए कि इस किताब को तुम प्रेम से संभाल कर रखो, जूते को प्रेम से रखो, हर वस्तु को प्रेम से रखो, ताकि तुम्हारा व्यक्तित्व प्रेममय हो सके, प्रेम पूर्ण हो सके। तो बच्चों को इस प्रकार शिक्षा देनी चाहिए ताकि उसका जीवन, उसका व्यक्तित्व प्रेम पूर्ण हो सके। क्योंकि प्रेम आनंद का मार्ग है, आनंद का बीज है। तो इस बीज को माता पिता को शिक्षा देनी चाहिए। समाधि तक पहुंचने के लिए आपको इसकी काम की ऊर्जा को समझना है, काम की ऊर्जा को जानना है। तो ओशो जी ने क्या समझाया, इस संभोग से समाधि की ओर पुस्तक से हमें क्या सीखने को मिला? इससे हमें यही सीखने को मिला कि काम गलत नहीं है। काम एक दिव्य ऊर्जा है, एक पवित्र ऊर्जा है। इसको हम कैसे रूपांतरित करें, इसको रूपांतरित करने का प्रक्रिया ओशो जी ने बताया कि इसको रूपांतरित करने का प्रक्रिया बचपन में ही बच्चों को अगर ये शिक्षा और दीक्षा दे दिया जाए प्रेम का और ध्यान का,
तो ये ऊर्जा रूपांतरित हो जाएगा। ये ऊर्जा जो अधों की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, उसको हम ऊपर की तरफ सहस्त्रार खोलने के लिए कैसे हम उसका उपयोग करें, उस ऊर्जा को परिवर्तित करने का प्रक्रिया बताया है इस किताब में ओशो जी ने। और बच्चों को शुरू से ही अगर हम ट्रांसफॉर्म कर दें, उनकी ऊर्जा को परिवर्तित कर दें, तो उनका जीवन दिव्य बन जाएगा। और इस काम की ऊर्जा को रूपांतरित करने के लिए, इस संभोग की ऊर्जा को रूपांतरित करने के लिए उन्होंने जो प्रोसेस बताया है, उस प्रोसेस को अगर हम समझें, उसको समझने की प्रयास करें, गलत कहने की जगह उसको हमें समझना है, लड़ने की जगह उसको हमको समझना है, समझ कर करें तो हम समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने ओशो जी की यह किताब संभोग से समाधि की ओर सुना। इसमें इन्होंने क्या बताया है इसके बारे में हमने जानकारी ली। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह स्वाध्याय अच्छा लगा होगा सुनकर। और ये जो किताब का नाम है संभोग से समाधि की ओर, जिसको सुनते ही हमारे माइंड में आता है कि ये क्या है, संभोग से समाधि की ओर, कैसा है ये किताब। हम लोग काम को, काम की ऊर्जा को समझते नहीं हैं। हमारे मन में जैसे ही काम शब्द सुनाई पड़ता है तो हम उसको गलत वे में लेते हैं, गलत समझते हैं। यह ऊर्जा दिव्य ऊर्जा है, दिव्य शक्ति है। इस शक्ति को, इस ऊर्जा को, इस पवित्र ऊर्जा को ओशो जी ने रूपांतरण करने का प्रक्रिया इस किताब में बहुत अच्छे से बताया है कि इस ऊर्जा को कैसे हम रूपांतरित करके समाधि की ओर बढ़ सकते हैं, परमात्मा को पा सकते हैं, अनंत से मिलन कर सकते हैं, उस दिव्यता को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पुस्तक अच्छी लगी होगी और यह पुस्तक आप लोग भी पढ़ें ताकि अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। तो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।